शरीर के साथ आपका धर्म जुड़ा हुआ है। बिना शरीर के साथ धर्म नहीं होता, और बिना धर्म शरीर के बिना कैसे होगा। शरीर जब कमजोर है, बीमार है, हाँ, इसमें डर घुस के बैठा है, खराब सोचना घुस के बैठा है, कमजोरी घुस के बैठा है, तब ये शरीर कुछ कम का नहीं है। हमारा सनातन धर्म बताता एक तरफ अपना धर्म और एक तरफ अपना शक्ति, अपना शौर्य, इसको हमेशा बरकरार रखना। सिर्फ मंत्र जपने से, पूजा पाठ करने से सब कुछ ऐसे समाधान नहीं होता, समाधान नहीं मिलता। इसलिए आपको भगवान शरीर दिया, और इसका अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो स्ट्रेंथ है, उसको भी समाज का हित में लगाने के लिए ये भी प्रावधान दिया। तो हम लोग शरीर को भूल गया। शरीर जो चर्चा है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब हम भूल चुका है। सिर्फ हम लोग अपना काम में कैसे ज़्यादा पैसा आए, कैसे ज़्यादा इनकम मिल जाएगा, इसी में हम लोग डूबा हुआ रहता। तो इसलिए आज समाज का हालत ये है। समाज में जो प्रॉब्लम है आज, जो आज संकट चल रहा है पूरा समाज में या हमारा देश में, ये इसलिए कोई ये धर्म का लोग, वो धर्म का लोग, कोई ऐसा दाई नहीं है। दाई है हम लोग। ये समाज हमारा है, देश हमारा है, हम लोग सनातनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, क्योंकि पूरा दुनिया हम लोगों को देखता है, बोलता नहीं लेकिन हम लोगों को देखता है और फॉलो भी करता है, और हम लोगों को मान में भी चलता। सनातन का जो विधि विधान है, जो संविधान है, जो रीति रिवाज है, दुनिया का हर देश इसको सर आंखों पे रखता। वो बोलता नहीं है, अलग बात है, लेकिन असली बात यही है। दुनिया में जो कुछ घटा, जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वो सभी सनातन की कृपा हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा पाप है और विडंबना है, जो हम खुद सनातनी होके हम लोगों का अंदर से ये पूरा सफा हो गया, डिलीट हो गया। जब जब धर्म और राष्ट्रीय भावना दिमाग से सफा हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग धर्म को पीछे छोड़ के आ रहा है और आऊँगा, और राष्ट्रबोध को जैसे जैसे विडंबना होते जाएगा, तो धर्म क्या है हम लोग भूल गया, छोड़ो। धर्म में क्या है, राष्ट्र क्या है, छोड़ो, उसमें क्या है, मेरा अपना नौकरी है, हमारा बिजनेस है, सब कुछ है, चल जाएगा। देश से क्या है, धर्म से क्या है। तब तक देश में, समाज में, परिवार में, हमारा जीवन में भूचाल आएगा, महाप्रलय आएगा। इसके लिए दूसरा व्यक्ति, दूसरा समाज, दूसरा देश, दूसरा धर्म कोई दाई नहीं है। कोई क्रिश्चियन दाई नहीं है, कोई मुस्लिम दाई नहीं है। हमारा प्रॉब्लम के लिए हम खुद दाई हैं। हम लोग एक नहीं होता। हर चीज़ में हम, मेरा जितना वीडियो है उसमें पहले भी बताया, सबसे आगे अपना धर्म का रखो। तुम सनातनी हो, हिंदू हो, अपना धर्म को सबसे आगे रखो, और अपना राष्ट्र का आगे रखो। जिसका धर्म सबसे आगे है वो सबसे आगे ही रहेगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। दूसरा धर्म वाले को देखो, वो अपना धर्म कैसे कैसे वो पालन करता, कैसे मेंटेन करता अपना धर्म, कैसे प्रैक्टिस करता अपना जीवन में। लेकिन हम लोग सनातनी होके, हम लोग सनातनी तो बोल देता, लेकिन ये हमारा जीवन में, आचरण में हम लोग नहीं देखा। इसीलिए समाज में प्रॉब्लम है। तो जो मैं बोल रहा था, समाज में आज प्रॉब्लम के लिए व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार निर्माण होता, और परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र। इसलिए व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण होता। कोई ग्रुप, कोई गैंग
समाज के बर्बाद के लिए दायी नहीं है, हम लोग सब दायी है, सब रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों को खुद पहले सुधरना होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल साइड से, तीनों साइड से पहले हम लोगों को सुधरना होगा, तब समाज सुधरेगा। नहीं तो ऐसे पहाड़ी जो पेड़ है उसका जड़ में, उसका जो रूट है उसमें बीमार है, उसमें बीमारी है, वायरस है, जीवाणु है, और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर से जल दे रहा है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा? पहले उसका जड़ जाना होगा, उसका जड़ से रूट्स में जाना होगा, इसको बोला जाता है ग्रास रूट लेवल। वहाँ जाके उसको असली जो प्रॉब्लम है ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बीमार उसमें है, वायरस उसमें घुसा हुआ है, पहले उसको मारना होगा। इसलिए हमारा जीवन के हर चाल चलन में, आचरण में धर्म होना चाहिए, राष्ट्रीय बोध होना चाहिए, तब फायदा होगा। तो फिजिकल जो ट्रेनिंग है उसको हमेशा हर क्षेत्र में उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सब बोलता है लेकिन करता कोई नहीं। आप किसी का, मेरा जीवन का अनुभव है, मैं जिसका पास ट्रेनिंग के लिए जागा मानने गया हूँ, ये कुछ प्लेस होगा ऐसे मैं ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ, वो ऐसे हूँ हाँ करके सब राफू चक्कर हो गया, 9 2 11 बस। तो इसी से पता चलता आदमी कितना एक है, एकता है उसमें, वो अपना धर्म को कितना प्यार करता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपना गले पे रुद्राक्ष डालो, तुलसी का माला डालो, तिलक डालो, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो तब होगा जब आप A to Z तैयार हो, मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल साइड से, तीनों साइड से जब आप बलवान हो, मजबूत हो। इसलिए धर्म का साथ हम लोगों को पूजा पाठ करना होगा, संध्या आरती करना होगा, तिलक भी लगाना होगा, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला हम लोगों को धारण करना होगा, धोती भी धारण करना होगा, और साथ में शरीर का व्यायाम भी करना होगा, कठोर परिश्रम के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ, तब हम लोगों का फायदा मिलेगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही मरा हाथे रहेगा। जब तक से काम नहीं होगा, जब तक शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। शरीर को बनाना होगा आपको, पूजा पाठ संध्या आरती के साथ शरीर का व्यायाम भी एक संध्या आरती की तरह है, पूजा पाठ की तरह है, क्योंकि ये जो शरीर है पूरा शिवालय है, देवालय है, यही मंदिर है। इसको पवित्र रखना होगा, इसको शुद्ध रखना होगा, इसको शक्तिशाली मजबूत रखना होगा, बलवान रखना होगा। आपको कोई आके नहीं बचाएगा, दुनिया ठेका ला के रखा गया, इसको बचाओ जाके, वही नहीं। आपको बचाना है, खुद को बचाओ, नहीं तो मरो कीड़े मकोड़ की तरह। ऐसे ही मरना चाहिए जैसे आज समाज में, वर्तमान समाज में हो रहा है, होने दो, वैसे होगा, क्योंकि सब इतना खा रहा है, गर्दन तक ठोस के काम में, व्यसन में पूरा जीवन इसमें घुस गया। तो क्या करेगा? मरना तो होगा ही, प्रलय तो आएगा ही, विनाश तो आएगा, आना ही है। महाकाल तो बैलेंस करेगा ना, ये कुछ नहीं है, बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए कटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। तो ऐसे ही चल रहा है, हम लोग इतना खाया ठोस के जन्म से लेके आज तक, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का साथ 10 मिनट नहीं देता, पूजा पाठ हम लोग नहीं करता, हम लोग संध्या आरती नहीं करता, हम लोग अपना धर्म को सामने नहीं रखता। कारण नहीं है, हम लोग धर्म, हम लोग जो अपना धर्म है उसको आचरण में लाने के लिए हम लोग शर्मिंदी महसूस करता है। वी फील शेम। हम लोग बोलते हैं क्या है, मूर्ख है क्या, ऐसे तिलक लगाओ हुआ, ऐसे माला गला में डालो, क्या है इसे। लेकिन दूसरा धर्म का लोग को देखो आप,
वो अपना टोपी भी लगाएगा, कठोरा, हाँ, मोछ मुंडा है उसका। तुम लोग शर्म करते हो, अपना सनातनी खून अपना शरीर में, पता नहीं आपका कैसे खून है, ये तो पता नहीं। जो सनातनी है तो मरते दम तक उसका रोम रोम तक, कतरा कतरा तक सनातनी आचरण में रहेगा। जहाँ भी जाओ कोई फायदा नहीं, आप जाओ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाना अपना सनातनी झंडा सबसे आगे, अपना राष्ट्रीय झंडा सबसे, देश सबसे आगे, धर्म, ये दोनों हमारा सनातन। मेरा पर्सनल जीवन में और क्या है मुझे पता नहीं, मेरा पर्सनल जीवन में मेरा सनातन धर्म वही मेरा संविधान है, विधान है, आचरण है, क्योंकि उसमें सब है, क्योंकि पूरा दुनिया उसी से सीखा, सनातनी से सीखा। मेरा धर्म से लेकर सब दुनिया आज इतना डेवलप हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ। हम लोग कमज़ोर, कुछ हो जाता तो हम लोग लिख देता प्ले कार्ड में, सेव हिंदू, क्या ठेका रखे रखा, क्या सेव हिंदू। माँ चौधानी तुम लोग क्या करोगे, हाँ, सिर्फ पॉलिटिक्स का घंटा बजाओगे और क्या करोगे, खाओगे, हाँ, पैसा कमाओगे, देश बाहर में जाए, अपना धर्म भर में जाए। इसलिए ऐसे हो रहा है, कोई तुम लोगों को सेव करने नहीं आएगा। तुम्हारा हाथ में फॉर्मूला दे दिया भगवान, गीता पवित्र ग्रंथ है जो हमारा, इसको देखो, जीवन में आजमाओ। जो रामायण, पवित्र रामायण है, इसको देखो क्या है। भगवान राम किसी को बोला था, जब रावण शैतानी शुरू किया था, जिसे हिंदू राम को बचाओ, ऐसे कोई बोला? कोई नहीं बोला। भगवान कृष्ण जी किसी को बोला, जब समाज में अत्याचार, व्यभिचार छाया गया था, फैल गया था, कृष्ण जी बोला बचाओ हिंदू को? कभी नहीं बोला। तो दिखा दिया खोटा ठोक के, और हम उसी का बच्चा है, उसी का संतान है, हमारा पूर्वज है, वो हमारा एंसेस्टर है, राम कृष्ण, ये हमारा, और ये हमारा हालत है, क्योंकि हम लोग धर्म को नहीं मानता है, मुंह में बोलता हम लोग सब। इसलिए बोला जाता मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान हरामखोर है, सब मुंह में बोलने वाला है, मुंह में राम राम, बगल में कोरा। इसलिए तुम लोग मरेगा बावड़े, बबला हो गया अभी। कुत्ता जब पगला हो जाता उसको मार देना ही चाहिए। बात ऐसे है, तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो, मठ नहीं जाते हो, आश्रम नहीं जाते हो, हाँ, गुरु का आदेश नहीं मानते हो, भगवान का आदेश नहीं मानते हो, तुम्हारा हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसको नहीं मानते हो। घर में जो आपका बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसके साथ बैठ के धर्म का आलोचना भी नहीं करते। इसलिए ऐसे ही आज शरीर ट्रेनिंग के साथ, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ एक कुछ प्रवचन कह सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिल्लाने से कुछ कम नहीं होगा। जब आपका पेट में भूख का आग दौड़ रहा है तो खाना आपका ही बंदोबस्त करना होगा। कोई आपका मुंह में आके निवाला नहीं डल जाएगा, ये भाई ने निवाला ने आके अपना भूख मिटा। प्यास लगेगा तो जल के पास आपको जाना होगा, जल आपको ही लेना होगा। तो बात ऐसे है, हम लोग सब प्यासा है, तो सही तरीक़ा से हमारा धर्म का पाठ निभाना चाहिए जीवन का हर पल में। एक एक निगाह टिक रहना चाहिए, तब फायदा होगा। नहीं तो चिल्लाओगे, जो हम कर सकते हैं दुनिया का कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही बात, सब कुछ करने का हिम्मत, शक्ति, ताकत, ऊर्जा हमारा ही पास है। मनुष्य के पास कितना ऊर्जा है, कितना शक्ति है, वो मनुष्य का ही पता नहीं।
उसका मैकेनिज्म क्या क्या है, कोई दुनिया का साइंटिस्ट आज तक मनुष्य का मैकेनिज्म क्या है पूरा अभी तक पता नहीं कर पाया, ऐसे ही चल रहा है। ये भगवान का दिया हुआ है। ये मशीन जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो यंत्र है, ये तो परमात्मा का बना हुआ है, कोई इंसान का नहीं है ना। मनुष्य बनाता तो मिल जाता, इसमें यह सॉफ्टवेयर है, इसमें यह हार्डवेयर है, इसमें यह एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे बनाएगा। लेकिन मनुष्य का क्या करेगा, कौन ढूंढेगा? वो तो सिर्फ प्रभु का ही दिया हुआ वरदान है, उसी का दिया हुआ वरदान है। ये शरीर इसको मजबूत रखो और इसको शक्तिशाली बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ जो किसी का सामने ऐसे नहीं बोलना होगा सेव मी। कौन सेव करेगा? सेव मी क्या दुकान खुल के बैठा है? सेव मी दुनिया में देख के शर्म आता है। जो हिंदू एक समय एक टाइम पूरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट आज ऐसे हम लोग कोई सनातनी का बच्चा होके, सनातनी का अंश होके प्ले कार्ड लगा दिया, प्ले कार्ड में लिख के बोल देता सेव हिंदू। हम लोग कुछ नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ हरामखोरी करेगा, खाएगा ठोस ठोस के, हाँ काम में घुसेगा, भोग में घुसेगा, और दूसरा आएगा हम लोगों को सेव करने के लिए, कोई नहीं आएगा। या मरो या अपना आप को खुद बचाओ, और बचाने के लिए पहले अपना धर्म का शरण में जाओ। और ये देश जीवन में बचना है तो दो ही हथियार है, अपना धर्म, अपना देश। दो चीज़ भूल गया बस, जैसे जैसे आपका दिमाग से सब होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, डिलीट होते जाएगा, धर्म क्या है, देश क्या है, विस्मृत होते जाएगा आपका दिमाग से धर्म, राष्ट्र। ऐसे ऐसे मुश्किलें आते जाएगा, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। आज ऐसे ही हो रहा है, हम धर्म विस्मृति हो गया, राष्ट्र क्या है भूल गया, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आगे और भी होगा, नहीं सुधरेगा, इसलिए सुधर डालो। व्यक्ति व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा। दुनिया को सुधरने जाएगा तो दुनिया एक लात मारेगा, बोलेगा पहले जा अपना घर संभाल। दुनिया ठीक है, क्रिश्चियन अपना धर्म को सही मानता है, उसको मत सिखाने जाओ, वो क्या करेगा? वो तुम्हारा राम नाम नहीं बोलेगा। मुस्लिम के पास जाओ, वो एक लात मारेगा तुमको, बोलेगा मुझे मत सिखा, मैं 1.5 फुट ऊंचा पायजामा लगाता हूँ, हाँ मूछ मुंडा रखता हूँ, सर में कटोरा लगा देता हूँ, टोपी। तुम क्या करते हो बावड़े? तुम शर्म करते हो अपना मातृभूमि का वंदना करने के लिए। अपना आचरण, सनातनी का जो आचरण है वो मातृभूमि का वंदना ही तो है, और क्या है? कंधा में जनाई रखो, रुद्राक्ष रखो, तुलसी रखो, कंगन रखो, तिलक रखो, और अपना जो राष्ट्रीय पोशाक है कभी कभी उसको भी यूज करो, तब तो फायदा है। बस